आज हम एक खास टेस्ट पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। लिमिटिंग ऑक्सीजन इंडेक्स, या जिसे LOI कहते हैं। ये ASTM D2863 और ISO 5489 जैसे मानकों पर आधारित है। और हमारे पास इसी पर एक अच्छा तकनीकी लेख है। तो आसान भाषा में समझें, ये तरीका बताता है कि किसी चीज को, मान लीजिए प्लास्टिक या कोई पॉलीमर, उसको जलते रहने के लिए ऑक्सीजन की कम से कम कितनी मात्रा चाहिए। मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिक्सचर में, वो भी कुछ खास लैब कंडीशंस में। तो सवाल ये उठता है, आखिर ये LOI नंबर हमें किसी चीज के जलने की क्षमता के बारे में क्या बताता है, और ये जानना जरूरी क्यों है? हाँ बिल्कुल। LOI देखिए, असल में ये नापता है कि कोई मटेरियल आग को कितनी देर तक सस्टेन कर सकता है, मतलब जलता रह सकता है। ये पॉलीमर्स की ज्वलनशीलता यानी उनके जलने की प्रवृत्ति को जांचने का एक बहुत ही कह सकते हैं स्टैंडर्ड तरीका है इंडस्ट्री में। अच्छा। जैसे हवा में करीब 21% ऑक्सीजन होती है, हाँ। है ना? तो LOI हमें ये बताता है कि जलते रहने के लिए इस 21% से कम ऑक्सीजन चाहिए या ज्यादा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज का LOI नंबर ज्यादा होगा, वो कम आसानी से जलेगी, वो कम ज्वलनशील होगी। एकदम सही, बिल्कुल। ज्यादा LOI का मतलब है कि उस चीज को जलाए रखना मुश्किल है, वो कम ज्वलनशील मानी जाती है। और ये जानकारी नए मटेरियल बनाने या फिर प्रोजेक्ट्स के लिए सही मटेरियल चुनने में बहुत मदद करती है। तो ये टेस्ट असल में होता कैसे है? लेख में कुछ कांच की ट्यूब और गैस सप्लाई जैसी चीजों का जिक्र था। हाँ, इसके लिए खास तरह का सेटअप होता है, एक उपकरण। इसमें एक सीधी कांच की नली होती है जो गर्मी सह सकती है। इसे टेस्ट कॉलम कहते हैं। और इसके निचले हिस्से में, मतलब बेस में, कांच के छोटे छोटे मोती भरे होते हैं। मोती क्यों? ताकि जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर नीचे से दिया जा रहा है, वो सैंपल तक पहुंचने से पहले अच्छी तरह मिक्स हो जाए और एक समान रूप से फैले। फिर जिस मटेरियल को टेस्ट करना है, उसे एक होल्डर में फंसाकर सीधा कॉलम के बीचों बीच रख देते हैं। ठीक है। फिर नीचे से कंट्रोल तरीके से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का बहाव कॉलम में भेजा जाता है। उसकी एक तय रफ्तार होती है, करीब 4+1 मिलीमीटर, ताकि हर बार टेस्ट एक जैसा रहे। समझ गया। और फिर आग कैसे भगाते हैं इसमें? उसके लिए एक छोटी सी लॉ, मतलब एक इग्निशन सोर्स से सैंपल के ऊपरी सिरे को जलाते हैं। अच्छा। और जैसे ही वो जलना शुरू होता है, एक टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। फिर बस ये देखते हैं कि सैंपल जलता रहता है या फिर बुझ जाता है। अच्छा। हाँ, और इसमें कुछ नियम होते हैं। जैसे अगर सैंपल एक तय समय तक या एक तय लंबाई तक जलता रहता है, तो मानते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी ज्यादा है, उसे कम करना होगा। और अगर बुझ जाए तो? और अगर वो जल्दी बुझ जाता है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन कम पड़ रही है। फिर ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ती है। बस यही प्रोसेस बार बार दोहराते हैं, ऑक्सीजन को थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा करते हुए, जब तक ऑक्सीजन की वो सबसे कम परसेंटेज ना मिल जाए जिस पर सैंपल बस सुलगता रहता है, बुझता नहीं। वही न्यूनतम मान, वही नंबर उस मटेरियल का LOI कहलाता है। ये तो काफी दिलचस्प प्रक्रिया है। अच्छा, क्या कोई बाहरी चीजें भी हैं जो इस LOI वैल्यू पर असर डाल सकती हैं? मतलब जैसे तापमान या कुछ और? हाँ, बिल्कुल। कई चीजें हैं। जैसे अगर टेस्ट करते समय आसपास का तापमान ज्यादा हो, तो LOI वैल्यू कम हो जाती है। मतलब चीज आसानी से जलने लगेगी। हाँ बिल्कुल, ज्यादा तापमान पर उसे जलते रहने के लिए कम ऑक्सीजन चाहिए होती है। इसी तरह अगर सैंपल में नमी, मतलब मॉइस्चर ज्यादा है, तो LOI बढ़ जाता है। अच्छा, नमी से बढ़ता है। हाँ, और सैंपल की मोटाई बढ़ने पर भी LOI बढ़ता है। और एक और जरूरी बात, अगर मटेरियल में कोई फिलर, मतलब कोई भरने वाली चीज या फिर फ्लेम रिटार्डेंट मिलाए गए हों। फ्लेम रिटार्डेंट मतलब आग को धीमा करने वाले केमिकल्स। एग्जैक्टली, आग को धीमा करने वाले पदार्थ, अगर वो मिलाए गए हैं, तो भी LOI मान काफी बढ़ जाता है। समझ गया। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए इसका असल महत्व क्या है? प्रैक्टिकल यूज क्या है इसका? देखिए, LOI मटेरियल सिलेक्शन में, नए पॉलीमर डेवलप करने में और क्वालिटी कंट्रोल में बहुत अहम है। ये आपको ज्वलनशीलता का एक क्वांटिटेटिव, मतलब एक संख्या में माप देता है। इससे अलग अलग मटेरियल्स की तुलना करना आसान हो जाता है। हाँ, ये तो है। लेकिन एक बात गांठ बांधने वाली है, ये सिर्फ एक लैब टेस्ट है। ये पूरी कहानी नहीं बताता कि असल आग लगने की स्थिति में, जैसे किसी बिल्डिंग में या खुली हवा में, वो मटेरियल कैसा बर्ताव करेगा।
अच्छा। हाँ, मतलब लैब की कंट्रोल कंडीशंस और असल दुनिया की आग में बहुत फर्क होता है। हो सकता है कोई चीज लैब में अच्छा परफॉर्म करे, पर असल आग में वैसा ना हो। तो मतलब ये हुआ कि एलओआई ज्वलनशीलता को समझने के लिए एक जरूरी टूल तो है, पर ये पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। ये पहेली का बस एक छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा आपने। किसी भी मटेरियल या प्रोडक्ट से जुड़े आग के वास्तविक जोखिम का अगर सही मूल्यांकन करना है, तो एलओआई के साथ साथ और भी कई दूसरे ज्वलनशीलता परीक्षणों को देखना पड़ता है। जैसे वो कितनी जल्दी आग पकड़ता है, जलने पर कितनी गर्मी पैदा करता है, कितना धुआं बनाता है, ये सब चीजें। तो हाँ, एलओआई एक जरूरी पैरामीटर है, पर अकेला काफी नहीं है। तो ये वाकई एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है हमारे लिए। अगर एलओआई हमें सब कुछ नहीं बताता, तो फिर किसी मटेरियल या प्रोडक्ट को असल दुनिया के इस्तेमाल के लिए सच में फायर सेफ या आग से सुरक्षित मानने के लिए और किन टेस्ट्स या गुणों पे ध्यान देना सबसे जरूरी होगा, ये सवाल शायद हम आगे कभी और